जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इतिहास के बारे में और आज हम लोग इतिहास के परिचय के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बिना किसी बात के हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इतिहास से संबंधित यानी कि जीएस से संबंधित आपको कुछ ना कुछ टॉपिक आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास के ऊपर। तो इतिहास सबसे पहले ये कहेंगे कि इतिहास होता क्या है। तो इतिहास क्या है? अतीत के अध्ययन को क्या कह देंगे? इतिहास कह देंगे, या अतीत में बीते महत्वपूर्ण घटनाओं के अध्ययन को क्या कह देंगे? इतिहास। ठीक है, जो बीत गया वो इतिहास हो जाता है, लेकिन बीता हुआ होने के साथ साथ उसका कोई ना कोई महत्व होना चाहिए इतिहास में आने के लिए। ठीक है, तो अतीत में बीते हुए महत्वपूर्ण घटनाओं के अध्ययन को हम क्या बोल देते हैं? इतिहास कह देते हैं। और इतिहास के जो फादर हो जाते हैं हेरोडोटस हो जाते हैं। इतिहास के फादर कौन हो जाएंगे? हेरोडोटस। ठीक है, इतिहास के फादर हो जाते हैं हेरोडोटस। कितने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इतिहास को कितने प्रकार से बांट के हम लोग पढ़ते हैं। तो इतिहास को हम लोग मेनली 3 भागों में जो है बांट के पढ़ते हैं। कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे? 3 भागों में इतिहास को बांट के पढ़ेंगे। पहला हो जाता है प्राक इतिहास। क्या हो जाता है? पहला हो जाता है प्राक इतिहास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्ट्री। ठीक है, पहला हो जाता है प्राक इतिहास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्ट्री। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राक इतिहास यानी कि प्री हिस्ट्री क्या होता है। प्राक ऐतिहासिक यानी कि प्री हिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, तो प्राक ऐतिहासिक इतिहास का वह कालखंड। ठीक है, प्राक इतिहास क्या है? इतिहास का वह कालखंड जहां पर किसी भी प्रकार का कोई लिखित स्रोत नहीं मिला है। ठीक है ना, किसी भी प्रकार का कोई लिखित स्रोत नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पर एक स्रोत मिला है। कौन सा? आर्कियोलॉजिकल स्रोत मिला है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिला है, जिसको बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। और पुरातात्विक साक्ष्य क्या था? स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज यानी कि पाषाण काल यहाँ पे मिला था। क्या कौन सा काल मिला था? पाषाण काल मिला था। किस काल में? प्राक ऐतिहासिक काल मिला था। लेकिन यहाँ पे कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिला था। कोई भी रिटन एविडेंस यानी कि लिखित साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिला था। कहाँ पे? प्री हिस्ट्री यानी कि प्राक ऐतिहासिक में। ठीक है, तो इतिहास हम लोग मेनली कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे? 3 भागों में। पहला हो जाएगा प्राक ऐतिहासिक, दूसरा हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक, तीसरा हो जाएगा ऐतिहासिक। वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्राक ऐतिहासिक की। तो इतिहास का वह कालखंड, इतिहास का वह कालखंड जहां पर किसी भी प्रकार का कोई लिखित स्रोत नहीं मिला है और ना ही किसी लिखित स्रोत न मिला है, और लेकिन यहाँ पे रिटन एविडेंस, उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जिसको हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य बोलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो लिखित रिटन एविडेंस तो नहीं मिला है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, जो कौन सा हो जाता है? स्टोन एज हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इसकी बात कर ले, ये जो प्राक ऐतिहासिक काल है, इसमें इसके जो फादर हो जाते हैं, किसके? प्राक ऐतिहासिक काल के जो फादर हो जाते हैं, ये हो जाएंगे रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। ठीक है, प्राक ऐतिहासिक काल के जो फादर हैं रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। कौन हो जाएगा? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। प्राक ऐतिहासिक काल के जनक कौन हो जाते हैं? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड, यानी कि प्राक ऐतिहासिक काल के जनक हो जाएंगे रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। ठीक है, उसके बाद अगला इतिहास का काल आ जाता है आद्य ऐतिहासिक। अगला कौन सा आ जाता है? आद्य ऐतिहासिक। अगला कौन सा आ जाता है? आद्य ऐतिहासिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। इंग्लिश में बोलेंगे प्रोटो हिस्ट्री। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक। इतिहास में दूसरा कौन सा भाग आ जाता है? आद्य ऐतिहासिक। पहला कौन सा था? प्राक ऐतिहासिक। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक क्या है? इतिहास का वह कालखंड। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक क्या है? इतिहास का वह कालखंड जहां पर लिखित स्रोत मिला। लिखित स्रोत मिला। ठीक है, लिखित स्रोत क्या हुआ? मिला, लेकिन पढ़ा नहीं गया। मिला तो, लेकिन पढ़ा नहीं गया। ठीक है, क्या नहीं गया? पढ़ा नहीं गया। कहां पे? आद्य ऐतिहासिक काल में। इस इतने बड़े बौद्ध थे, जो लिखे वही पढ़े, अपना समझ नहीं पाए क्या लिखे हैं, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ पाए। गलती हम लोगों की। ये लोग जो लिखे थे, ये लोग तो पढ़ ले रहे थे, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ पाए। तो गलती इन लोगों की नहीं है, ये ऐसा लिखे कि हम लोग पढ़ नहीं पाए। यानी कि इसको हम लोग मेनली यही बोल देते हैं कि आद्य ऐतिहासिक इतिहास का वह कालखंड जहाँ पे लिखित स्रोत मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया। ठीक है, ये लोग तो पढ़ लेते थे, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ पाते थे। तो गलती हम लोगों की है, इन लोगों की नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी पुरातात्विक साक्ष्य क्या मिला था? पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ पे मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या मिला था? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, इस पे भी हम मेरी बात डिटेल में एकदम बात करेंगे कि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो इसके ऊपर भी एकदम डीप में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा प्री हिस्ट्री,
फिर देखा हमने प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, इतिहास का वह कालखंड, ठीक है, जहाँ पे लिखित स्रोत नहीं मिला लेकिन पुरातात्विक स्रोत मिला, और पुरातात्विक स्रोत क्या था, पाषाण काल था। इसके जनक मिल जाते हैं रॉबर्ट ब्रूस्फोर्ड। उसके बाद आया जाता है आद्यैतिहासिक इतिहास का वो कालखंड जहाँ पे लिखित स्रोत मिला लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी पुरातात्विक साक्ष्य क्या मिला था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। उसके बाद तीसरा भाग आ जाता है इतिहास का। इतिहास का तीसरा भाग आ जाता है ऐतिहासिक, जिसको हम लोग बोलते हैं ऐतिहासिक, हिस्टोरिक। ऐतिहासिक इंग्लिश में इसको बोलेंगे हिस्टोरिक, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हिस्टोरिक। तो इतिहास के कितने भाग हो जाएंगे, 3 भाग, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिक। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिक। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक, ठीक है। एकदम दिमाग में जाना चाहिए, एकदम पूरा अंदर तक समझ जाना चाहिए, ठीक है। तो इतिहास के 3 भाग, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक के मेनली जनक हो जाते हैं हेरोडोटस, क्योंकि हेरोडोटस जो थे इन्होंने सारा फोकस किस पे किया था, ऐतिहासिक। क्योंकि आपको ऐतिहासिक में ही आपको पढ़ना है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, गांधी युग, नेहरू युग, दुनिया भर जितना है वर्ल्ड हिस्ट्री सब किसमें पढ़ना है, ऐतिहासिक में। इसलिए हेरोडोटस ने क्या किया था, सारा फोकस इसी पे किया था कहां पे, ऐतिहासिक पे, ठीक है। तो हेरोडोटस को मेनली हिस्ट्री का जनक के साथ साथ हम लोग ऐतिहासिक का भी जनक यानी कि हिस्टोरिक का भी जनक कहते हैं। हिस्टोरिक क्या होता है, इतिहास का वह कालखंड जहाँ पे लिखित स्रोत मिला और उसे पढ़ा भी गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे रिटन एविडेंस मिला भी था और इसे पढ़ा भी गया था, ठीक है। रिटन एविडेंस मिलने के साथ साथ इसको हम लोगों ने पढ़ भी लिया था, रीडेबल भी था। कैसा था, रीडेबल भी था, पढ़ने योग्य भी था। यानी कि यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिला और पढ़ा भी गया, लिखित साक्ष्य मिला और पढ़ा भी गया, कहाँ पे, ऐतिहासिक में। और इसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आपको तमाम मिल जाएंगे, पुरातात्विक साक्ष्य वगैरह, ठीक है। प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ लेते हैं, मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, दुनिया भर जितना इतिहास सब आप इसमें पढ़ते हैं। अगर हम ऐतिहासिक की बात करें तो इसको भी हम लोग अलग अलग प्रकार में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हो जाता है आपका प्राचीन इतिहास। पहला कौन सा इतिहास हो जाएगा, प्राचीन इतिहास। दूसरा हो जाता है मध्यकालीन इतिहास। दूसरा कौन सा हो जाएगा, मध्यकालीन इतिहास। तीसरा हो जाता है आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार से हम लोग इतिहास को बांट के पढ़ लेते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास को बोलेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास को बोलेंगे मिडाइवल हिस्ट्री, और आधुनिक इतिहास को बोलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो मेनली हम लोगों ने किस पे बात कर ली, इतिहास के इंट्रोडक्शन के बारे में, इतिहास के परिचय के बारे में। तो देखिए इतिहास में सबसे ज्यादा आपको कमी कहाँ पे आती है, सबसे ज्यादा आपको यही कमी आती है कि इतिहास में आपको डेट नहीं याद होती है, ठीक है। डेट नहीं याद होती है, तो डेट आपको बहुत ज्यादा याद नहीं करना, डेट आपको यहाँ से याद करना है, मॉडर्न से। तो यानी कि प्री मिडाइवल और एंशिएंट आप तो ऐसे निपटा देंगे बिना डेट उसके, ठीक है। इतिहास, सबसे पहले इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, इस पे अगर बात करें तो इतिहास हम लोगों को समझने के लिए और बीती हुई घटनाओं के बारे में समझने के लिए इसलिए हम इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है। इतिहास में बहुत से विद्वान ऐसे थे जिन्होंने अपना अपना विचार व्यक्त किया है इतिहास को लेकर, ठीक है। तो इतिहास हम लोग मेनली इसीलिए पढ़ते हैं जिससे हम लोग हमारी समझ डेवलप हो जाए, जो अतीत में गलतियां हुई दूसरों से हमसे ना हो। लेकिन हम लोग ये नहीं करते हैं, जो गलती दूसरे अतीत में हुई है वही गलती दोबारा दोहराते हैं, ठीक है। अगर वही गलती दोबारा न दोहराए तो ये मानो जो है धीरे धीरे और भी मानो सही से घूमने लगा, ठीक है। तो धीरे धीरे मानो क्या हो गया, विकसित हुआ कि नहीं हुआ, डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो ये इतिहास पढ़ के हम कुछ नहीं सीखते, ये जान लीजिए। इतिहास एक सब्जेक्ट है जिसे हम पढ़ के कुछ भी नहीं सीखते हैं। इतिहास से नहीं सीखते हैं, उससे कुछ नहीं सीखते हैं, ठीक है। तो ये हिस्ट्री का मेनली टॉपिक था, क्योंकि इतिहास हम लोग अगर सीख रहे होते, इतिहास अगर हम लोग सीख ही रहे होते तो हम लोग आज इस प्रकार से न रहते, ठीक है। जो पीछे घटनाएं बीती हुई हैं उन सबसे हम धीरे धीरे निकलते ही ना निकलते, आगे बढ़ रहे होते, लेकिन हम लोग डेवलप नहीं कर पा रहे। हमारी सोच आज भी आदि मानव की तरह होती जा रही है, क्योंकि हम लोग वही काम कर रहे हैं जो आदि मानव किया करते थे। वो लोग प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, ठीक। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का यहाँ फर्क हो जाता है। आप लोगों ने नरेशन में पढ़ा होगा। तो इतिहास में हम लोगों ने ये पढ़ लिया, इतिहास के 3 भाग होते हैं, कितने, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक। और प्री हिस्ट्री क्या है, इतिहास का वो कालखंड जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई लिखित स्रोत नहीं मिला, लेकिन पुरातात्विक स्रोत मिला था। कौन सा पुरातात्विक स्रोत कौन सा मिला था, पाषाण काल, ठीक है। दूसरा आ जाता है आद्यैतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्री, जहाँ पे लिखित साक्ष्य मिला लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया, वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या मिला था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद ऐतिहासिक क्या हो गया, जहाँ पे रिटन एविडेंस नहीं मिला, मतलब रिटन एविडेंस मिला उसे पढ़ा भी गया, सब कुछ हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये 3 प्रकार का होता है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो एंशिएंट भी आगे हम पढ़ेंगे, मिडाइवल भी पढ़ेंगे, मॉडर्न भी पढ़ेंगे। इस वीडियो में